कागज अगर ज्यादा वेस्ट करोगे तो पेड़ कटेंगे। अपनी गलती को हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करते थे। एक गलती उनसे हुई और वो वास्तव में बड़ी गलती जो उन्होंने जिंदगी भर आज तक मानते हैं। वो क्या है, सुनना चाहते हैं? इन्फोसिस जब फाउंड होनी थी, यानी कि जब शुरू होनी थी, उससे पहले, उस स्टार्टअप की शुरुआत से पहले नारायण मूर्ति विप्रो में अप्लाई किए थे नौकरी के लिए। ये वही नारायण मूर्ति लेजेंडरी विप्रो में नौकरी के लिए गए। अजीम प्रेमजी स्वयं उनका इंटरव्यू लिए थे और विप्रो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हेड की डेजिग्नेशन के लिए उनका इंटरव्यू लिया। अजीम प्रेमजी को लगा नहीं, लड़का हल्का है, इसमें दम नहीं है, नारायण इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। नारायण मूर्ति को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और आज भी वो अपनी इसको वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मानते हैं, क्योंकि वही नारायण मूर्ति ने इनके खिलाफ कंपटीशन में इतना बड़ा जायंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। लेकिन इन सारी बातों से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आपको लेके जाता हूँ, जो मेरा 7वां अध्याय फिलैंथ्रोपिस्ट। हाँ, यानी कि ये मतलब इनको जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, ये बांटने के लिए पैदा हुए हैं। इनके अंदर जो बिजनेस स्किल है वो उनके फादर से आया, लेकिन जो दान देने की क्षमता, इच्छा, वो जो है वो उनकी माँ से आई। इनकी माँ यानी कि गुलबानो प्रेम जी, वो डॉक्टर थी। वो समय लगाया करती थी उन बच्चों के साथ में जिनकी शरीर की हड्डियां थोड़ी खराब हुआ करती थी, क्रिपल्ड हड्डियां होती थी, या चल नहीं सकते, या दिक्कत है। उनके लिए ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बना करके उनको फ्री में गरीब बच्चों का इलाज करते थे। तो मदर के साथ, अपनी माँ के साथ जाके उन बच्चों के साथ समय बिताए, तो वो संस्कार इनके अंदर चले आए और वहां से दान देने की इच्छा जागृत हुई। पहले इंडियन थे जिन्होंने साइन किया बिल गेट्स मिशन को, और बिल गेट्स का क्या मिशन था? द गिविंग प्लेज। द गिविंग प्लेज, ये पहले भारतीय थे। इनकरेज किया सबसे अमीर लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को दान में दो। कितना खा लोगे भैया? हाँ, आलू का पराठा भी 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा नहीं खा पाओगे, बाकी क्या करोगे रख करके? तो अजीम प्रेम जी उस भावना के साथ इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार करी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, और आज तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ रुपया लगभग ये दान दे चुके हैं। उनका मोटो क्या है? मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। एक बहुत इंटेलिजेंट लोगों की फाउंडेशन तैयार करी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, जहां बहुत इंटेलिजेंट टीम बैठी है जो इस पैसे का सही इस्तेमाल और 2.5 लाख करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल कर रही है। आज 3600 स्कूल उन्होंने 15 राज्यों के अंदर इन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। आज ये 1150 एनजीओस के साथ में मिलकर के लाइवलीहुड पे, एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है। और एजुकेशन थोड़ा इनके दिल के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि खुद की एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। वैसे इनको कई डॉक्टरेट मिल चुकी हैं, ऑनररी डॉक्टरेट बहुत सारी मिल चुकी हैं। बाद में इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी थी। नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में, चाहे जेंडर का जस्टिस हो, लैंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो, वाटर कंजर्वेशन हो, आर्ट कल्चर पे भी काम किया, डिसेबिलिटी पे भी काम किया। भारत की आज़ादी के समय में, जब भारत आज़ाद होने वाला था, आज़ाद होने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना वो एक मुस्लिम लीग संस्था चलाया करते थे। तो इनके पिता को बहुत बोलते थे कि आप हमको ज्वाइन कर लो, हमको ज्वाइन कर। वो नहीं ज्वाइन किए इनको, वो उनको नहीं ज्वाइन किया मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना इनके पिता के पास गए और क्या बोले? सुनो, एक बार और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, पाकिस्तान बन रहा, अपने लोगों के बीच में चलो, यहाँ कहाँ रहो। तब इनके सब रिश्तेदार निकल गए, यहाँ अकेले पड़ गए थे। तो बोले आप चलो। तो बोलो यहाँ क्या करोगे? मैं तुम्हें पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा। एक किताब है प्लानिंग फॉर पाकिस्तान, ये ऑनलाइन पब्लिश हुई थी कैम्ब्रिज में। मैं आपको बहुत वेल रिसर्च डेटा दे रहा हूँ। ये फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे थे पाकिस्तान के इनके पिता को, पर थैंकफुली उन्होंने भारत को चुना। बोला मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। और आज उनके फिलैंथ्रोपिस्ट एफर्ट को देख करके उनको बिल गेट्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। ऐसे ही टेल्स में टेक्निक्स निकाल के आपको देता रहूँगा, स्टोरी से स्ट्रैटेजी सिखाता रहूँगा, मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो दूंगा, पर स्किल, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, डायरेक्शन, क्लैरिटी, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दूंगा।